नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, और इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी की कल यानी मंगलवार को एक्सपायरी है। सो निफ्टी के ऊपर हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कल एक्सपायरी के ऊपर हम किस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, या फिर कोई हेजिंग कर सकते हैं, या कोई अलग स्ट्रेटेजी है तो उसको भी हम कवर करेंगे। साथ में ही आज ये जो गिरावट आई है, आज आपने देखा ही होगा मार्केट लेवल हाई मतलब लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में नीचे आ गया, और वो भी धड़ाधड़ नीचे आया है। तो इसके पीछे असली वजह क्या है, कौन सी न्यूज है, कौन सा पैटर्न है, इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखना, साथ में ही अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद में न्यूज के ऊपर चलेंगे हम। सो ग्लोबल में अगर हम देखें हमारी केवल निफ्टी 50 को, तो 27 पॉइंट माइनस में हुई है, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग है। सेंसेक्स भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है और बैंक निफ्टी भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है। इसमें ये 150 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। इंडिया विक्स माइनस में चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बल्कि ये 13 के आसपास जब ट्रेड करता है ना तो अच्छा होता है। आज पता है ज्यादातर लोगों को पुट में भी नुकसान हुआ है, पुट में भी उनके एसएल हिट हुए हैं। उसके पीछे कौन है? ये महाराज, ये इसने आज लो लगाया है 10 का, हाई लगाया इसने 12 का, तो 13 के आसपास चलता है तब तो ठीक है। ये माइनस में ही चल रहा था आज मॉर्निंग से, इस वजह से थोड़ी सी इसमें आज हमें एसएल हिट होते हुए मिले हैं। अब बात करते हैं यूएस बाजार का कि यूएस बाजार में क्या है। देखो, डाउ जोन्स अभी 289 पॉइंट ऊपर है, एसएनपी 36 पॉइंट ऊपर है, और नेस्डेक 151 पॉइंट ऊपर है। और भी अब एक चीज और न्यूज आने वाली है, अभी रनिंग मार्केट में नहीं आई है बट आने वाली है। वो न्यूज ये है कि भाई एक तो हमारी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, और उसकी मीटिंग चालू हो चुकी है। ध्यान रखना, इसकी क्या चालू हो चुकी है? मीटिंग चालू हो चुकी है। अब क्या होता है कि देखो, आप और हम ठहरे छोटे ट्रेडर, कई बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास में पहले से ही न्यूज आ जाती है कि भाई आरबीआई क्या निर्णय लेने वाला है। ठीक है, अभी ये मैं कल के लिए ट्रिगर बता रहा हूं, आज मार्केट क्यों गिरा है उसकी ट्रिगर्स नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सो अब पॉलिसी चालू हो चुकी है, मतलब मीटिंग्स चालू हो चुकी है, तो इन लोगों के पास में इंटरनल कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी खबर रहती होगी शायद, या लोग अच्छा एनालिसिस करते होंगे भाई एफएचडीआई, क्योंकि आप और हम तो छोटे हैं, वो बड़े हैं, तो अच्छा ही करते होंगे जो भी करते हैं। इस वजह से मार्केट एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखाया है। अभी मैं ये कहूं कि कल मैंने आपको दो न्यूज बताई थी, ठीक है। गुड न्यूज कौन सी बताई थी मैंने? कि भाई साहब जीडीपी का डाटा जो है ना वो हमारे अनुमान से भी ऊपर आया है। एक न्यूज क्या बताई थी मैंने? कि एचडीएफसी ने थोड़ा सा मतलब लंका लगा दी है मार्केट की। क्या लगाई है? कि इसके ऊपर आरबीआई ने 91 लाख की पेनल्टी लगाई है। सो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, देखो, ये गुड न्यूज को मार्केट ने कवर किया और सीधा गैप अप ओपन हुआ, बैड न्यूज को कवर किया और मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ गया। तो मार्केट में देखा जाए तो न्यूज तो दोनों काम कर गई, पर क्या एचडीएफसी वाली न्यूज काम करी? तो मैं कहूंगा कि शायद नहीं। तो फिर मार्केट नीचे क्यों आया भाई? देखो, मार्केट ने क्या लाइफ टाइम हाई लगाया, थोड़ा साइकोलॉजिकल सोचो आप। लाइफ टाइम हाई लगाया है बाजार ने। लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में कहीं ना कहीं जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग मतलब बाइंग की पोजीशन में थे, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया, जिसको हम नॉर्मली मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, और उसकी वजह से बाजार ही थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो क्या अब ये मार्केट क्रैश हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रैश होने वाली कोई उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही है, ना कोई बाजार में ऐसी नेगेटिव न्यूज है। तो कल कल क्या करेगा? क्या कल गैप अप हो जाएगा, या गैप डाउन होगा, या फ्लैट ओपन होगा? देखो दोस्तों, मैंने लास्ट डे आपसे कहा था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा और नेगेटिव न्यूज भी आई हुई है। सो कल मैंने ये कहा था कि 70 से 80 पॉइंट गैप अप होने के बाद में हो सकता है मार्केट लगातार गिर जाए, और आज ऐसा ही हुआ। 70 से 80 पॉइंट मार्केट ओपन होता है, ओपन ऊपर की तरफ ओपन हुआ, बट फिर धड़ाधड़ गिर गया। अब कल क्या हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइडवेज ही ओपन होगा। कैसा होगा? साइडवेज। और क्योंकि निफ्टी में बहुत सारे लोगों ने कॉल भी छोड़ दिए और पुट भी छोड़ दी बीटीएसटी में, तो कल अगर ये साइडवेज ओपन होता है ना, तो इन सब का जो टाइम होगा वो डीके हो जाएगा प्रीमियम्स का। सो जो सेलर है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन उसकी प्लस में आ जाएगी, और ज्यादातर लोग मार्केट में बायर हैं,
तो वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस में आते हुए नजर आएंगे। तो ये लोग कल क्या मार्केट को साइडवेज रखने की पूरी पूरी कोशिश होगी। देखो मैं ये नहीं कर रहा कि हो ही जाएगा, पूरी कोशिश हो जाएगी साइडवेज रखने की। रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे ये आगे की बात है। अभी आप और हम केवल देखो लेवल टू लेवल एनालिसिस कर सकते हैं, केवल ये देख सकते हैं कि भाई लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लेवल्स हमारे चलने चाहिए। इससे ज्यादा ना तो आप कुछ देख सकते ना मैं कुछ देख सकता। लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि लगभग भाई 311 का लेवल है मेरे लिए, 26,311। यहां से मार्केट गिर सकता है और आज ऐसा ही हुआ, लगभग 320 से, 11 तो नहीं था, 320 से मार्केट नीचे आया धड़ाधड़ धड़ाधड़। नीचे के लिए लेवल मैंने आपको ये दिया था और डॉट टू डॉट वहीं पे टकरा के मार्केट देखो वापस ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोज हो गया। अब लेवल्स हमेशा डॉट टू डॉट चलते हैं, लेकिन देखो कोई इसमें प्लस में भी आ जाता है, कोई इसमें माइनस में भी आ जाता है। अभी आप सोचो कि एक ही क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 के 100 तो आईएएस नहीं बनते हैं, 100 के 100 तो डॉक्टर नहीं बनते हैं, 100 के 100 के तो 100 के 100 नंबर नहीं आते हैं। तो कुछ के आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों आज वीडियो पूरा गौर से देखना, लेवल टू लेवल। निफ्टी के एनालिसिस के बाद में, निफ्टी के लेवल के बाद में मैं आपको एक जबरदस्त अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अगर आप वो अनाउंसमेंट सुनते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका कुछ भला हो जाए थोड़ा बहुत। एक बार मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं दोस्तों। देखो लास्ट डे भी मैंने आपको एक ट्रेड लाइन बताई थी, ये ट्रेड लाइन यहां से टकराई, यहां से टकराई और आज यहां से टकरा के फिर नीचे, नीचे से भी मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये ट्रेड लाइन और ये ट्रेड लाइन। अब आपको देखना यह है कि इस ट्रेड लाइन पे बाजार कब आता है, कल आता है, परसों आता है या 2 दिन बाद आता है। जब भी आएगा इस ट्रेड लाइन पे आने के बाद में मार्केट में संभावना तेजी की बनेगी। और अभी भी मार्केट में देखो गिरावट नहीं है, ध्यान रखना, ये एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग की प्रक्रिया है, कोई गिरावट नहीं है। इधर से भी तो गिरा हुआ इतना, तो क्या क्रैश हो गया, दूसरे दिन उठ के ऊपर भग गया, फिर यहाँ पे भी गिरा, लेकिन तीसरे दिन फिर गैप अप हो गया और आज नीचे आ रहा है। अब मेन बात यह है कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए। तो देखो कल के लिए जो मैं सोच रहा हूं वो लेवल्स मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। देखिए अभी निफ्टी की क्लोजिंग है 26,175, बहुत शानदार क्लोजिंग है। और मैं ये मान के चल रहा हूं अगर निफ्टी 26,194 से लेकर 26,138 के बीच में ओपन होती है तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं शांति से बैठा रहूं। और गैप अप गैप डाउन के केस में देखो गैप अप कितना हो सकता है, गैप अप होगा तो लगभग 25,225 के आसपास, गैप डाउन होगा तो लगभग 25,125 के नीचे। अगर आपको ये कंफ्यूजन रहता है गैप अप गैप डाउन होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मैं एफआईज एंड डीआईज का डेटा, साथ में ही ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है और भी बहुत सारी जरूरी जानकारी जो आप सोच रहे हैं वो जरूरी जानकारी भी मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल आप लिंक से ही ज्वाइन करें, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सर्च करके ज्वाइन ना करें क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड और स्कैमर बहुत हैं। और एक चीज और बता दूं, मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता हूं, ना लॉस रिकवरी के नाम पे, ना कोई प्रीमियम ग्रुप के नाम पे, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं। प्रीमियम ग्रुप भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी फ्री में ही मिलेगा। ये बड़ी अनाउंसमेंट है आज की, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो फ्री में ही मिलेगा, पैसा मैं नहीं लूंगा, मेरे नाम से आपको किसी को पैसा नहीं देना है। और इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से ही देखना है, कॉल टिप के उद्देश्य से नहीं देखना है। अब देखो भाई साहब रेंज बता दी निफ्टी की मैंने कि इसके बीच में पैदा हो जाती है निफ्टी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो आज भी मार्केट ने क्या किया ना, डाउन साइड में आ गया, तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 26,194 का लेवल जब ब्रेक हो जाए अप साइड में, अब ओपनिंग कहीं पर भी हो जाए, तो मैं यहां से तेजी करना पसंद करूंगा और मेरा पहला टारगेट रहेगा 26,260 का। ठीक है, यहां तक मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा 26,260। अगर 26,260 को क्रॉस कर गया तो 26,314 यहां तक मार्केट जाएगा। जब मार्केट 26,314 के लेवल के आसपास होगा तो मैं यहाँ पे सतर्क रहूंगा, हो सकता है यहां से मार्केट एक फॉल दिखाना चाहे, तो यहां पे मैं थोड़ा सा सावधान रहूंगा। अगर 314 क्रॉस कर गया तो फिर मार्केट में लगभग 26,390 का लेवल मैं अपसाइड में देख सकता हूं। ये मेरे अपसाइड में निफ्टी के लेवल्स रहे। अब बात करता हूं निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 में ही डाउन साइड के लेवल्स की। तो देखिए 26,138 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आज का लगभग लो तो नहीं है बट आप इसको लो मान सकते हो, लो है 124 का। ठीक है, तो ये मार्केट अगर यहां से टूट गया तो फिर आज का लो इसके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा, ये धड़ाधड़ नीचे आना चाहेगी और 26,094 पहला टारगेट रहेगा।
इसके बाद में टूटी तो सीधी 26,000 तक ही आना चाहेगी। डाउन साइड में मैं आपको दो ही लेवल दे रहा हूं। कल अगर मुझे निफ्टी 26,000 के आसपास मिल गई ना, तो मैं तेजी की हाई साइड एक बार जीरो हीरो करना चाहूंगा। मैं ये 5 पॉइंट का कोई भी प्रीमियम होगा ना तेजी का, उसमें मैं जीरो हीरो करना चाहूंगा अगर मुझे निफ्टी यहाँ पे मिलती है तो। फिलहाल अगर एक्सपायरी के डेटा की बात करें तो 26,300 पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिखा रहा है और 26,000 पे एक मेजर सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसी में कल बाजार घूमने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेगी। अब बात आती है साहब एक्सपायरी पे हैजिंग कैसे करें। तो देखो हैज करने का एक सीधा सा तरीका है। हैज आप या तो करोगे कॉल में या करोगे पुट में, और करना निफ्टी में ही है कल, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। दोस्तों तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनना, इसको सीख लेना, हमेशा काम आएगा ये आपको। ये इस तरह से एक बनी रहती है आपकी ऑप्शन चेन। तो इधर कॉल होता है, इधर पुट होता है, ये तो सब समझ में आता ही है आपको। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो आपको क्या करना है, एक पोजीशन इस तरह से बनानी है कि दो यहां से उठाना, एक भी उठा सकते हो, दो भी उठा सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब मैं ऐसे करता हूं नॉर्मली, आपको नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना इसको। मैं ऐसे करता हूं, मैं क्या करता हूं, जैसे दो तो मैंने कॉल ये मैंने लगा दिए बाइंग में, ठीक है, ये ऑर्डर। और इसके जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे जो भी एक्स स्ट्राइक प्राइस रहेगी ना, इससे जस्ट नीचे वाली इस प्राइस को मैं कर देता हूँ सेल। समझ गए। इसमें एक लोट रखता हूँ, इसमें दो लोट रखता हूँ, नॉर्मली हेज करने के लिए। मैं अपनी बता रहा हूँ, आप अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हो। मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहां से एटीएम से दो पुट तो बाई कर लेता हूँ, दो लोट तो, और एक पुट का लोट मैं सेल कर देता हूं। लेकिन जहां से मैं बाई करता हूं ना, उस लेवल से एक कदम नीचे, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना। ओके, सो कल के लिए मैं 26,000 तक आना चाहूंगा। 26,000 से नीचे मार्केट चला तो फिर मैं लाइव रहूंगा यूट्यूब पर, इसी चैनल पर लाइव रहूंगा। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें वहां पे आपके सामने अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी जीरो हीरो देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी पे। देखो बाजार ने आज किया तो गलत ही है, ठीक है, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया आज बाजार ने, गैप अप दिखा के तुरंत नीचे आ गया। तो ये तो रोज ही करता रहता है, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाने वाले कार्यक्रम। तो अभी आप बैंक में एक ट्रेड लाइन यहाँ से देख सकते हो, निफ्टी में भी सेम ट्रेड लाइन है, मैंने बनाई नहीं है बट सेम ट्रेड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन बन रही है। अभी आप क्या देखेंगे इसमें, बैंक में वैसे कम लोग ट्रेड करते हैं इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ कि 59,816 ये लेवल है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो मुझे तीन लेवल देखने को मिलेंगे, 59,913, ठीक है, और 60,013। जो 13 है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा ही है। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग था भाई, 121, 60,121 तक ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। ठीक है, अब बात करें निफ्टी बैंक में डाउन साइड में, तो डाउन साइड में हम कहां तक चल सकते हैं निफ्टी बैंक में, 59,656 ये एक लेवल है। यहां से मार्केट टूटा तो 59,600 तक, फिर 59,501 तक, उसके बाद में 59,384 तक ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट की बात करूं तो मैं 59,261 का लेवल मेरे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी बैंक में। बात करें सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है, तो चलो भाई सेंसेक्स के पास चलते हैं। सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है हमारा, थोड़ा सा आज पूरा वीडियो देखना दोस्तों, जरूरी चीजें भी मैं अनाउंस करूंगा लेकिन वीडियो के एंड में। ठीक है, सेंसेक्स में सेम सिनेरियो बना हुआ है, डबल टॉप सेंसेक्स ने बना ही लिया है। अभी आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि सेंसेक्स में एक ट्रेड लाइन भी बनी है जो कि निफ्टी में भी बनी है, सेम ट्रेड लाइन। कल हो सकता है मार्केट इसकी भी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट करने लग जाए अगर रेंज बाउंड मार्केट ओपन होता है तो। ठीक है, सो सेंसेक्स में मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मार्केट 85,702 इसके नीचे ओपन हुआ और 85,600 इसके ऊपर ओपन हुआ तो ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स में साइडवेज वाली रेंज है। अभी आज की क्लोजिंग कहाँ है, 85,641 पे, तो 85,641 तो बीच वाली रेंज हो गई। इस रेंज में ये ओपन होने के बाद में अगर सबसे पहले तेजी करना चाहता है 85,702 के ऊपर, तो देखो ये पहले तेजी करेगा लगभग 85,795 तक, यहां से तेजी करके वापस गिर भी सकता है,
ये सावधानी रखना, गिर कहीं से भी सकता है। अगर फिर यहां से निकला 795 से, तो फिर 85,919 तक का लेवल, और लास्ट में मैं ये मान के चल रहा हूं भाई 86,000 लगभग, लगभग देख के बता देता हूं, लगभग नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप कहोगे कि यार लगभग क्यों लगा दिया आपने। 153, ठीक है, 86,153, यहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि तेजी में यहां तक ही बाजार जा सकता है। अब बात करें डाउन साइड में कि सेंसेक्स में डाउन साइड में कहां तक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो 85,600 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो पहले 85,497, दोबारा फिर 85,299, फिर 85,125 तक, ये मुझे डाउन साइड के लेवल देखने को मिल रहे हैं। 85,000 मेरा एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि मेजर सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। अब बात आती है सर कि प्रीमियम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ना मैं कॉल टिप दूंगा, ना मैं कोई आपसे कॉल टिप के पैसे दूंगा भी तो पैसे नहीं लूंगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे मैंने सारी कंडीशंस बता रखी है कैसे ज्वाइन करना है। बट फिर मैं अनाउंस कर रहा हूं भाई, पैसे किसी को नहीं देने हैं, ये ध्यान रखना। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, कॉल टिप के नाम पे पैसे किसी को नहीं देना, और खासतौर पर कृष्णा ट्रेडिंग के नाम पे किसी को नहीं देना है। आप सबके पास मेरे नंबर हैं, लाइव में मैं नंबर चालू रखता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो लाइव से आप नंबर ले सकते हो मेरे, उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लेना किसी को पैसे देने से पहले। बट किसी को देना ही मत, आप देना है ही नहीं पैसा, मुझे भी नहीं देना, खत्म कहानी यार, क्यों पैसे देना है किसी को। हाँ, और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि प्रीमियम ग्रुप हम चालू कर रहे हैं, सो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन वही करना जो सीरियस ट्रेडर हो, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता हो। फालतू के लोग प्लीज़ ज्वाइन मत करना, उसको बिना मतलब में ज़्यादा नॉइज हो जाता है। और साथ में ही जो भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी एप्लीकेशन का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इंडिकेटर का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मेरा पर्सनल इंडिकेटर है वो भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा। अगेन वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना।